लगता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी आई क्या आई, फिर हमें बताया जाता है कि जी अभी तो पेंट चल रहा है, हॉल अवेलेबल नहीं है। सर ये हमारी उसको मैं बताते हैं 72 घंटे वाली क्या कहानी थी उस हवाले की? 72 घंटे वाली जी आई थिंक उनकी मीटिंग्स हो रही थी, क्योंकि हमें सब कह रहे थे कि आप लाहौर में बैठी हुई हैं, लेकिन लाहौर सारा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, तो हमें लाहौर जाने की जरूरत नहीं है। सारा के सारा लाहौर, सारा के सारा हमारा जो सियासी जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो मेरा ख्याल है F8 के इर्द गिर्द हो रही थी। तो 72 घंटे मुझे मालूम है कि वो जो 72 घंटे थे बड़े बड़े लोग दूर दूर से बुलाए गए। मैडम वो जॉब नहीं जानते। मैडम मेरा एक सवाल है, क्योंकि इतनी लंबी किताब है, प्लीज रीड द बुक, इट विल बी insightful as a खातून। I think you should read the book. I don't think कि उम्र का कोई ताल्लुक है लड़कियों से, वो सब जाहिर ही। और मेरा कहना है कि जब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाने वाले लोग डिप्लोमेटिक इतना फोपा करते जाएं, माशाल्लाह शामिल कुरैशी साहब कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, मगरिब को मगरिब से बेहतर जानते हैं, वो भी तो यूक्रेन चले गए, तो हम तो बेचारे मासूम से हमने सारी जिंदगी हाउस वाइफ रहे हैं और उसके बाद छोटी मोटी नौकरी की। तो मेरा ख्याल है जब इतने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंटरनेशनल ब्लंडर्स हुई, कभी नोटिस की ब्रेकिंग न्यूज आती है, ये ब्रेकिंग न्यूज आप कह रहे हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड नंबर के वोट्स दिए हैं बाहर, लेकिन आपकी खबर है तो सही होगी, PTI ने रिकॉर्ड नंबर के वोट्स दिए हैं। तो दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, बट दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर मी। बट एनीवे, मैं समझती हूँ कि जी जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, पहली बात ये कि डेमोक्रेसी अगर हो तो फिर आप डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को बरकरार रखें। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो जमहूरी तसलसल की बात की जाती है ना, ये भी एक मुझे लगता है कि ढोंग ही है। जमहूरियत हो तो जमहूरी तसलसल हो, जब कोई, क्योंकि देखिए बात ये है कि जो होता है ना ट्रैक रिकॉर्ड जो मेरी शादियों का है, दूसरा कोई अच्छा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस बार जरा सोच समझ के और भी कुछ काम करना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, नेवर से नेवर, बिकॉज पिछले दिनों मेरा किसी ने हाथ में कोई वीडियो करी थी, तो उन्होंने बुजुर्ग खातून थी, और नॉर्मली तो मैं ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करती, तो उन्होंने मेरा देखा तो उन्होंने मुझे कहा बेटा जरा हाथ दे, मुझे समझ नहीं आई, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये तो क्या है, आप पता तो मुझे है कि आपकी शादी हुई है, लेकिन ठीक नहीं है। मैंने कहा जी बस ऐसी ही हुई है कि दिखता नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं तीसरी शादी की लगी स्टेटमेंट स्टेटमेंट और खिलाफ صحافي لوريال جديدة هو غريغا وصفر لوزي بزو بروتيستا نو دا زمان تصور لدي دا تصور دا سابي خبرات زكاة دا زدي كما पढ़ा كما पेज नंबर तासो याद है इन अवल मक्तल ग्रीनी में इनफैक्ट 4 years ना दा सिलसिला शुरू रहा और फैशिज्म शुरू दे और दलतम दे दुनिया के फैशिज्म रावान दे और आई डोंट थिंक that zama dorando sarata so da chuk na de zaka chikala na taso ragari taso khabari awash pas yashti pakaru ya sarwazo intija usu kore salur gal pas taso bani da kachi pabandiyani leti garibi kachi sasu lori kachi barat bhi ho ما زدا غواړه چې تاسو هم لږ غیرت همت لږ سړیتوب وښایئ. نو دا ما سره ګیله زما خیال دا دی چې تاسو سره ګیله ده چې تاسو کې سړیتوب نشته. دا زما غلطي ده.
कहा कि मैं अगर इमरान खान होती, इतना सेलिब्रिटी, इतना हीरो, इतना चाहने वाले, इतने आपको पता लगे कितने कितने दोस्त हैं, इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के आपको सबको पता चल गया है कि दोस्त हैं, मेरे पास ऐसा होता तो मुझे क्या जरूरत थी खुद बात करने की। मैं तो फिर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी ना आती, आपको शायद ये सवाल करने की भी इजाजत भी ना होती। आप शायद भागे भागे सेक्रेटेरिएट आते और फिर मैं आपसे जैसे जी में आता वैसे बात करती, और फिर भी आप मोहब्बत करते, क्योंकि कुछ अनासर आपके साथ भी होते जो कहते हैं कि भाई जरा। मेरा नाम अली रजा है, मैं GTV से हूँ। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रगति की बात करके आप ये मेरा ख्याल है कि ये भेजा है तो उसमें आपके पास क्या है इसमें शवाई में बेहतरीन और उसमें क्या ऐसा रहा तो वीडियो में देखिए अगर मैंने वीडियोस की बात की तो फिर आप मुझे किसी और खातून में लीडर के साथ कल फैसल भी लगा देंगे, मैं तो चाहती। लेकिन ब्लैकबेरी है मेरे पास नहीं है, बड़ी सेफ जगह पे है। अगर लोग चाहते हैं, आजकल आपको पता है भी वैसे वीडियोस का ऑडियोस का जमाना, लोग कह रहे हैं दूसरी किताब पहली किताब तो पढ़ते नहीं है, आजकल इदारे आपके पढ़ते नहीं है। हमने देखा है पॉलिटिकल लीडर्स को इदारे इधर हटा के और व्हाट्सएप पे वापस जाते हुए। तो आई थिंक कि अगर लोग चाह रहे हैं कि मतलब एक किताब से नहीं लजे तो वो ब्लैकबेरी है, बड़ी महफूज मकाम पे है, किसी फैमिली मेंबर के पास नहीं है। तो आप कोर्ट में अपील करेंगे फिर अगर मैंने कहा बड़ी महफूज जगह पे है, महफूज हाथों में है, मैं रहूं ना रहूं ब्लैकबेरी रहेगा। आप वैसे ज्यादा करते हैं। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जब हम कहते हैं उनको सिलेक्टेड, तो उनकी जो फॉलोइंग है वो ये मानती है कि जी हमने उनको सिलेक्ट किया है। मतलब वो मोहब्बत है, देखें मोहब्बत तो अंदर ही होती है। सिलेक्टेड जो है वो माइंड नहीं करते कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ। तो फिर उनको भी सिलेक्शन का तो हक है भाई, हुकूमत उनकी, दौर उनका, हुकूमत उनकी, मैं और आप हम ऐसे खामखा हमें मेरा ख्याल है कि ये और बहुत हैंडसम सिलेक्टेड है। मैं करती हूँ उर्दू में भी ट्रांसलेशन करके, अभी पश्तो में इनको नहीं वो क्या कहते हैं रजे नहीं है, अभी चाह रहे कि मैं चलो पढ़ना पश्तो पे रख दिया है तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो। लेकिन दूसरा जो आपका मेरा ख्याल है कि ये बात हो चुकी है। तो सफा नंबर 273 सफा 273 आप जरूर पढ़ें, और मैं तमाम जर्नलिस्ट से थोड़ा बता देते हैं। देखिए बात है कि मैंने 4 साल पहले किताब लिखी, और मैंने किताब इस नजरिए से लिखी कि मैंने किताब लिख दी है, अब ना मुझसे कोई इंटरव्यू ले, ना मुझसे कोई सवाल पूछे, जाएं और किताब पढ़ें। आपको मैं मजे की बात ये बताऊं कि मुझे लगता है कि जो लोग एहतजाज करें, मुझे लगता है उन्होंने शायद 273 सफा नंबर 273 नहीं पढ़ा, और मुझे लगता है, और मुझे पता है कि आपने नहीं पढ़ा, मुझे पता है, वरना आप ये सवाल ही ना पूछते मुझसे। और मैं इस वजह से, क्योंकि आपने 273 भी नहीं पढ़ा, यानी पूरी किताब का तो मैंने कर ही नहीं रही। मैं तो वो पुराने जमाने में कहते थे किताब में से प्रूव करके, आप लोगों ने वो भी नहीं किया। तो पहली बात है कि वो हम कर चुके हैं, इट इज ऑब्वियसली लीगल इशू, तो उसके ऊपर मैं कॉमेंट नहीं करूँगी। पाबंदी लगी और एक साहब जो है वो बेचारा अंदर चला गया। आपने जो किताब लिखी वो आधा सच आधा सच है, ये बता दें। दूसरी बात है कि फिलहाल भुट्टो इस्लामाबाद जा रहे हैं नागबाज के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान इस बीच में असेंबलियां तोड़ सकता है, आप इसको कैसे समझते हैं? वाकई ऐसा फैसला कर सकता है इमरान खान? बात यह है कि अगर वो असेंबलियां तोड़ देते हैं तो ये तो मेरा ख्याल है कि बेसिकली जो ज्यादा मेजोरिटी रखती है पार्टी, उसके लिए बड़ी सारी बात होगी कि एमएलए की मैं बात कर रही हूँ। अगर असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं तो फिर यू गो टुवर्ड्स फ्रेश इलेक्शंस, और ये ऐसी चीज है जिसको मैं भी वेलकम करूं, और मेरा ख्याल है कि बड़े मियां साहब जो हैं वो भी वेलकम करें, उनकी तो डिमांड ही ये है, वो तो चाह ही ये नहीं रहे। अगर इमरान कर भी देते हैं, आई थिंक उसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है, और हमने कोई खास हिम्मत उनसे पिछले 3-4 साल में देखी नहीं, क्योंकि जिसमें हिम्मत होती है वो इस किस्म की, आपने मोहसिन शेख साहब की बात की, उनके पुराने दोस्त हैं, और ये जो जिस पन्ने की आप बात करें, उन्होंने मेरा ख्याल है, मैंने भी उसकी अखबार से देखा
لیکن یہ آپس میں دوستوں کی لڑائی جو ہے وہ کچھ زیادہ اس وجہ سے میرا خیال ہے اس نہج پہ پہنچی ہے کیونکہ جو سب کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ بہت گھبرا گئے. تو اپنے دوستوں کو انسان زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے تو وہ شاید ان کو گھبرانے کی وجہ پتا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن نہ میرا تعلق اس ٹیلی ویژن شو سے نہ اس چینل سے نہ مجھ سے میرے حساب سے. تو آئی تھنک اٹس ان لائکلی کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں, لیکن اگر کریں تو 100 بسم اللہ. پی ڈی ایم کی بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کریں اینڈ آلسو جے یو آئی ایف جو پریزنس کی بات کریں, اگر ان کو جو اعتراضات ہیں یعنی کہ یہ چور راستے سے حکومت آئی ہے, کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے, تو اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو پارلیمنٹ میں نہ بیٹھتی, میں بوائکاٹ کرتی. کیونکہ اگر آپ کسی پارلیمنٹ کو مان ہی نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا حق مارا گیا ہے, تو پھر آپ کو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. جب آپ پارلیمنٹ کے حصہ بن گئے تو آپ کو پھر پارلیمنٹ کے فلور پہ جہاں آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے وہاں ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ اگر ہم باہر کوئی بات کریں گے تو FIR کورٹ نوٹسز ڈالے ہمیں یہ فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک پالیٹیشین کو, الیکٹڈ ممبر آف اسمبلی کو جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, سینٹ میں بیٹھا ہے, نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہے, بجٹ کے سیشن میں بجٹ پہ بات کرنی چاہیے, سی پیک کے سیشن میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ کہہ دینا کہ ہمیں چیئرمین صاحب نے بتایا نہیں از ناٹ این ایکسکیوز. تو لانگ مارچ بہت اچھی بات ہے, کریں آپ, کیونکہ یو ہیو ٹو شو یور پاور, لیکن آئی تھنک کہ نو کانفیڈینس موشن اس پرفیکٹلی پارلیمنٹری نارمس کے مطابق ہے اور اس کو پرسو کرنا چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, PMLN کہہ رہی ہے, TPP کہہ رہی ہے, JUIF کہہ رہی ہے, پرٹیکولرلی PPP اور PMLN کیونکہ ان کی پریزنس ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پرائم منسٹر میں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس پرائم منسٹر کی وجہ سے مہنگائی ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس پرائم منسٹر کی وجہ سے پرابلم ہے, تو پھر لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف نو کانفیڈنس بنتی ہے. کس چیز کا انتظار کریں, کرسمس کا انتظار کر رہے ہیں, مجھے تو نہیں سمجھ آتی. تو لانگ مارچ کریں لیکن نو کانفیڈنس کریں. پابندی لگی اور ایک صحافی جو ہے وہ بیچارہ اندر چلا گیا. آپ نے جو کتاب لکھی وہ آدھا سچ آدھا زندہ سچ ہے, یہ بتا دیں. دوسری بات یہ کہ بلال بھٹو اسلام آباد جا رہے ہیں نانگ بات لے کے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان اس بیچ میں اسمبلیاں توڑ سکتا ہے, آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں, واقعی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے عمران خان؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ پرٹیکولرلی جو زیادہ میجورٹی رکھتی ہے پارٹی کی, اس کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہوگی. PMLN کی میں بات کر رہی ہوں. اگر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو پھر یو وڈ گو ٹوورڈز فریش الیکشنز, اور یہ ایسی چیز ہے جس کو میں بھی ویلکم کروں, اور میرا خیال ہے کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ بھی ویلکم کریں, کیونکہ تو ڈیمانڈ ہی یہ ہے, وہ تو چاہ ہی یہ نہیں رہے. اگر عمران کر بھی دیتے ہیں, آئی تھنک اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے, اور ہم نے کوئی خاص ہمت ان سے پچھلے 3-4 سال میں دیکھی نہیں, کیونکہ جس میں ہمت ہوتی ہے وہ اس قسم کی آپ نے محسن بیگ صاحب کی بات کی, کیونکہ پرانے دوست ہیں. اور یہ جو جس بندے کی آپ بات کریں انہوں نے میرا خیال ہے, میں نے بھی اس کی اخبار سے دیکھا, لیکن یہ آپس میں دوستوں کی لڑائی جو ہے وہ کچھ زیادہ اس وجہ سے میرا خیال ہے اس نہج پہ پہنچی ہے کیونکہ جو سب کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ بہت گھبرا گئے. تو اپنے دوستوں کو انسان زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے تو وہ شاید ان کو گھبرانے کی وجہ پتا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن نہ میرا تعلق اس ٹیلی ویژن شو سے نہ اس چینل سے نہ مجھ سے میرے حساب سے. تو آئی تھنک اٹس ان لائکلی کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں, لیکن اگر کریں تو 100 بسم اللہ. پی ڈی ایم کی بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کریں اینڈ آلسو جے یو آئی ایف جو پریزنس کی بات کریں, اگر ان کو جو اعتراضات ہیں یعنی کہ یہ چور راستے سے حکومت آئی ہے, کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے, تو اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو پارلیمنٹ میں نہ بیٹھتی, میں بوائکاٹ کرتی. کیونکہ اگر آپ کسی پارلیمنٹ کو مان ہی نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا حق مارا گیا ہے, تو پھر آپ کو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. جب آپ پارلیمنٹ کے حصہ بن گئے تو آپ کو پھر پارلیمنٹ کے فلور پہ جہاں آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے وہاں ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ اگر ہم باہر کوئی بات کریں گے تو FIR کورٹ نوٹسز ڈالے ہمیں یہ فیس کرنے پڑتے ہیں.
एक पॉलिटिशियन को, इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली को, जो पार्लियामेंट में बैठा है, सेनेट में बैठा है, नेशनल असेंबली में बैठा है, बजट के सेशन में बजट पे बात करनी चाहिए, सीपैक के सेशन में बैठ के बात करनी चाहिए। ये कह देना कि हमें चेयरमैन साहब ने बताया नहीं इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो लॉन्ग मार्च बहुत अच्छी बात है, करें आप, क्योंकि यू हैव टू शो योर पावर, लेकिन आई थिंक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इस परफेक्टली पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक है और उसको परस्यू करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, पीएमएलएन कह रही है, पीपीपी कह रही है, जेयूआईएम कह रही है, पर्टिकुलरली पीपीपी और पीएमएलएन क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, आप कह रहे हैं कि आपको इस प्राइम मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कह रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से महंगाई है, आप कह रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से प्रॉब्लम है, तो फिर लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस बनती है। किस चीज का इंतजार करें? क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आती। तो लॉन्ग मार्च करें लेकिन नो कॉन्फिडेंस करें। पहली बात ये कि अगर कोई तनकीद करे तो वो फिर चाहने वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं तनकीद चाहने वाले, जितना समझ रही हूँ, पर मैं वजाहत कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है पहले मेरी अंग्रेजी भी लोगों को समझ आती थी। आप कह रहे हैं कि दूसरी किताब कर लिखेंगे, पहली वाली को पूरे पढ़ लें। तो अभी सुना है कि अब काफी मुताला 4 साल के बाद हो रहा है, तो अगर यही तो 4 साल के बाद मेरा पहले मैं आई एम वेरी लेजी पर्सन, पहले भी बड़ी देर लगी किताब लिखने में। मैं समझती हूँ कि जो रूल्स है ना, जो खवातीन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, वो रूल्स खवातीन नहीं बनाती। एंड अगर मैं इसके बारे में क्या कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी कहानी जो मैंने जो शुरू में बयान किया, जो मेरा लिव्ड इन एक्सपीरियंस है वो आप नहीं लिख सकते, और जो आपका लिव्ड इन एक्सपीरियंस है वो मैं नहीं लिख सकती। मैं किसी और शख्स का जो तजर्बा है जिंदगी का वो नहीं लिख सकती। तो मेरी कहानी मेरे जुबानी ही सुनानी चाहिए थी, और मैंने जिस नीयत से लिखी, बाकी योर फ्री टू जज, लेकिन मैंने इस नियत से लिखी कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ बहुत सी हादसा हुए हैं मेरे साथ जिंदगी में, और मेरा ख्याल है कि बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने जब किताब पढ़ी है ये पढ़ेंगी तो वो ये महसूस करेंगी कि उनकी बहुत से मर्द हज़रात ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा है कि सारी हादसा तो नहीं हुए, लेकिन ये एक बात हमारे साथ जरूर हुई है, या मेरी माँ के साथ हुई, मेरी बहन के साथ हुई, मेरी दोस्त के साथ हुई। क्योंकि जो वाकयात मैंने लिखे हैं वो लिखने जरूरी थे, वो बातें उनकी निशानदेही करनी जरूरी थी, और मैं ये समझती हूँ कि ये हाम खान ही लिख सकती थी। उसकी वजह यह है कि बहुत सी खवातीन ने मुझे ये कहा, मैं आपको कोड एंड कोड एक खातून का मैसेज बता रही हूँ, ब्यूरोक्रेट की वो वाइफ है, और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, जब मैं सफा पलटती थी तो हमारी जो आवाज निकल नहीं सकी वो आवाज सुनाई देती थी। देखिए मेरे ऊपर वो कंट्रोल नहीं है, मैं ना पहले कभी किसी की पपेट थी ना आज किसी की पपेट हूँ, तो मेरे ऊपर वो मसाइल नहीं है जो कोई और बच्ची लिखी, उसकी सास होगी, उसका ससुर होगा, उसका देवर होगा, उसका हस्बैंड होगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसका बेटा उसको रोकेगा। खवातीन के जो मसाइल हैं, जो मैंने बात लिखी, जो मेरे साथ हुआ, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, शायद इस लेवल पे नहीं होता है, इट्स अ हायर प्लेटफॉर्म, इट्स अ बिगर, इट्स अ पब्लिक प्रोफाइल। ये बात मैं समझती हूँ करनी बहुत जरूरी थी। मैंने इस नियत से लिखी कि जब मैं चली जाऊं तो मेरे बच्चे भी पढ़ लें, खवातीन पढ़ लें, आप लोग पढ़ लें। मैंने वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में लिखा है, अपनी गलतियां लिखी हैं, बताया है कि क्यों हादसा हुए, और मैंने ये माना है कि जो हादसा भी हुए वो मेरी अपनी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से हुई, लेकिन आई स्टिल हैव नो रिग्रेट्स, बिकॉज ये भी एक लर्निंग क्वेश्चन है, यकीन भी ना करें, लेकिन मेरी खुशनसीबी भी है, और मेरा ख्याल है कि शायद कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाती है इस वजह से कि लोग जब गिला करते हैं प्यार से कि आप पुश्तूनख्वा हैदर पुख्तूनख्वा और पुश्तून करती हैं, पहली फिल्म भी पुश्तूनों के बारे में, तो हम कहाँ जाएं। तो ये गिला जो है बड़ी मोहब्बत से किया जाता है, और ये गिला सर आंखों पे है, और ऐसा नहीं है कि मैं बॉर्डर्स पे या किसी लसानियत पे या किसी एक मखसूस तबके को सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि अपने खानदान, अपने जुग्राफिये को, अपने लोगों को आप जरा औरों से बेहतर जानते हैं, और पहला हक उनका होता है। मैं पहले अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाऊं, पहले अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपने लोगों की, तो फिर एक मेरी सीधी अच्छी बनेगी। लेकिन कराची, बल्दिया टाउन, लियारी, आज हम 2-3 और इशू सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। मैं बड़े सच्चे दिल से लोगों को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ,
आप पूछे सवालात, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस पार्लियामेंट को मैं यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज कर रही हूँ या जिन हुकूमती पॉलिसीज को मैं बैठ के यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रही हूँ, वो मैं समझती हूँ इस वजह से है क्योंकि वो आपकी या मेरी नुमाइंदगी नहीं करते। मेरी जैसी कोई औरत या यहाँ पे जो बच्चियां बैठी हैं वैसी कोई औरत या आप जैसे कोई भाई साहब, आपकी तरह का कोई शख्स ना प्रोविंशियल असेंबली में बैठा हुआ है ना नेशनल असेंबली में बैठा हुआ है, और ये कसूर उनका नहीं है, ये कसूर हमारा है। तो जब तक हम इसको आहिस्ता आहिस्ता नहीं बदलेंगे कि जिसकी नुमाइंदगी बनती है वो नुमाइंदगी करे, अपनी नुमाइंदगी करें, तो तब तक ये निजाम नहीं बदलने वाला। मैं किसी खूनी रेवोल्यूशन में नहीं बिलीव करती।